कहानी नंबर 22। एक नगरी में एक पति पत्नी रहते थे। उनके 2 बच्चे थे। एक लड़का था, एक लड़की थी। दोनों जवान हो गए थे, शादी के काबिल हो गए थे। एक दिन परिवार में बैठ के बातें करने लगे कि दोनों बच्चे शादी के काबिल हो गए हैं, हमें पहले लड़की की शादी करनी चाहिए। तीनों ने, माँ ने, बाप ने और भाई ने कहा हाँ, पहले लड़की की शादी होनी चाहिए। तो बात करने लगे, कोई अच्छा सा लड़का देख के इसकी शादी की तय कर दे। ठीक है, हाँ, अच्छा सा लड़का देख के इसकी बात कर दे, इसकी शादी कर दे। तो बात हो गई। तो माँ मंदिर जाती थी। मंदिर में उसकी कई जान पहचान वाली थी। उसने बात की। एक औरत कहने लगी, मेरा लड़का बहुत अच्छा है, आपकी बेटी की शादी उससे कर दो। उसे भी वो पसंद आया, उसने हाँ कर दी। माँ ने कहने लगी कि ठीक है, मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से पक्की करती हूँ। दोनों में बात हो गई। उधर बाप अपने दोस्तों में, अपने जान पहचान वालों में बैठ के बात करने लगा कि मैंने बेटी की शादी करनी है। तो एक ने बताया कि हमारे इसका बेटा शादी के काबिल है, बहुत अच्छा है, स्वभाव का अच्छा है, आप अपनी बेटी की शादी इसके बेटे से कर दो। उससे बात की और बाप ने पसंद किया लड़के को और शादी पक्की कर दी कि ठीक है, मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से पक्की करता हूँ। भाई अपने दोस्तों में घूम रहा था। उसने अपने दोस्तों में निगाह मारी तो एक दोस्त उसका बहुत अच्छा लगा कि ये बहुत अच्छा रहेगा, मैं अगर अपनी बहन की शादी इससे करती हूँ तो बहुत ठीक रहेगा। उसने अपने उस दोस्त से बात की कि आप मेरी बहन से शादी कर लो। वो मान गया, कहने लगा ठीक है। उसने भी अपने दोस्त के साथ शादी पक्की कर दी। तीनों ने अलग अलग लड़के को अपनी हिसाब से शादी पक्की कर दी, जवान दे दी। तो घर में बात हुई कि लड़का तो मिल गया, अच्छा मिल गया, तो अब कोई शादी की डेट भी निकाल ली जाए। माँ कहने लगी, मैंने पंडित से ही पूछा था, उस तारीख को बहुत अच्छा दिन है, उस दिन की शादी रख लेते हैं। तीनों कहने लगे हाँ ठीक है, वो दिन ठीक है। ये तो उन्होंने आपस में तय की, बात की नहीं कि लड़का अलग अलग देख रखा है। तीनों ने अपने अपने लड़कों को वही डेट दे दी कि उस दिन बारात लेकर हमारे घर आ जाना, हम शादी कर देंगे। माँ ने भी कह दिया, बाप ने अपने वाले को कह दिया, भाई ने अपने वाले को कह दिया। आपस में तो बात की नहीं कि हमने लड़का अलग अलग देख रखा है। तो शादी की तैयारियां होने लगी कि अब शादी का दिन नजदीक आ गया है। शादी की तैयारियां हो गई। तो शादी का दिन आया तो तीनों लड़के दूल्हा बन के घर आ गए। तो वो देखने लगे ये क्या हो गया। तो बाप कहने लगा, मेरी इज्जत का सवाल है, मैंने जिस बेटे को, जो लड़का मैंने पसंद किया है, मैं तो अपनी बेटी की शादी उसी से करूँगा। भाई कहने लगा, नहीं, ये मेरा दोस्त है, मैंने खुद बात की है, मैंने रिश्ता पक्का किया है, मैंने जवान दी है, मैं तो अपनी बहन की शादी इसी लड़के से करूँगा। उधर माँ ने भी जिद पकड़ ली कि नहीं, मंदिर में मिलती है, मैंने जो लड़का देखा है, मैं तो अपनी बेटी की शादी इसी से करूँगी। लड़की को पता चला कि ऐसे करके 3 लड़के दूल्हा बन के आ गए हैं। तीनों ने अलग अलग लड़का देख लिया तो उसको ऐसा हुआ कि हार्ट अटैक हुआ कि वो लड़की ही मर गई मौके पे। सभी हैरान हो गए, ये क्या हो गया, लड़की देखी तो वो मर गई। तीनों दूल्हे घर में आए बैठे हैं, लेकिन लड़की मर गई। ये बात सुनकर उसको इतना सदमा पहुंचा कि ये मेरी जिंदगी में क्या हो गया। तो उसका था, तीनों लड़के वहीं थे, उसका दाह संस्कार किया। तो जो भाई ने लड़का देखा था वो कहने लगा, देख भाई दोस्त,
मैंने तेरी बहन से शादी करने का वादा किया था। अब चाहे वो जिंदा है या मर गई, मैं तो अपनी जिंदगी उसी के साथ गुजारूंगा, क्योंकि मैंने वचन दिया है तुम्हें। तो उसने चिता में छाल मार दी, साथ ही मर गया वो लड़का जो भाई ने देखा था। तो दोनों मर गए। तो ये जो बाप ने देखा था वो कहने लगा, मैं शादी करने आया था, मेरे बाप ने कहा था कि तुम इससे लड़की से शादी कर लो, और मैंने हाँ कर दी थी। मैं तो इसी लड़की के साथ रहूंगा, मर गई है तो कोई बात नहीं, इसकी इसकी हड्डियों को संभाल के रखूंगा, उसी से जिंदगी जीऊंगा। उसने शमशान घाट के पास ही कुटिया बना ली, उन दोनों की हड्डियां इकट्ठी की, उसको अपने कटोरे में डाला और वहीं रहने लगा कि मैं बाकी की जिंदगी ऐसे ही गुजारूंगा। जो लड़का माँ ने देखा था वो कहने लगा कि मैं भी तो शादी करने आया था, मैंने भी वचन दिया था, मैं भी खाली नहीं जाऊंगा, अब मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। लड़की मर गई है तो मैं जिंदगी भर कुंवारा ही रहूंगा, मैं साधु बन जाऊंगा, मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। और आज से मैं साधु बनता हूँ। वो साधु बन के निकल गया जो माँ ने देखा था। तो अब क्या किया जा सकता है? जो भाई ने देखा था वो साथ जल के मर गया, जो बाप ने देखा था वो हड्डियों को संभाल के वही शमशान के घाट के पास कुटिया बना के रहने लगा। जो माँ ने देखा था वो साधु बन गया और दूर नगरी में जाके रहने लगा। तो जहाँ रहता था वहाँ एक औरत उसको खाना देने आती थी, जो साधु बन गया था। तो बहुत अच्छी थी, रोज खाना लेकर आती थी, वो खाना खाता था। तो वो शादीशुदा थी, उसके एक बच्चा भी था। एक उसको तो वो साधु ही नजर आता था। एक दिन कहने लगी, साधु बाबा आपसे एक प्रार्थना है। साधु कहने लगा, बोलो क्या बात है? मैं चाहती हूँ आप मेरे घर में आओ और मैं आपको खाना बनाकर खिलाऊं। बस कहने लगा, मैं खाना लेने के लिए घर में जाता हूँ, खाता नहीं वहां बैठ के, खाता मैं अपनी कुटिया में आके हूँ। कोई बात नहीं, आप लेने भी तो जाते हो, एक बार आप मेरे घर में बैठ के खाना खा लो, मैं उसी वक्त ताजा फुल्का बना के आपको खिलाऊंगी, मेरी इच्छा है। मान गया कि ठीक है, मैं तुम्हारे घर में आके तुम्हारे घर में बैठ के खाना खा लूंगा। वो औरत उसको साधु को अपने घर में ले गई। वो चूल्हे में उसने लकड़ियां डाली, खाना बनाने लगी। साधु आराम से बैठा देखता रहा। उसका एक बच्चा था 2 साल का, वो उसको बड़ा परेशान कर रहा था, तंग कर रहा था, बार बार हटाती थी। बच्चा था, फिर चूल्हे के पास आता था, वो सामान छेड़ता था, खाना बनाने में दिक्कत दे रहा था। तो माँ को आया गुस्सा, उसने बच्चे को उठाया, चूल्हे में झोंक दिया जैसे लकड़ी झोंकते हैं। बच्चा जल गया। साधु ने देख लिया, ओ ये क्या कर दिया आपने? आपने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया। मैं इस घर में खाना तो क्या, मैं रुकूंगा भी नहीं, पानी भी नहीं पीऊंगा इस घर का। आपने अपने बच्चे को चूल्हे में झोंक दिया। मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूँ। वो औरत कहने लगी, साधु बाबा आप घबराओ मत, बच्चे को कुछ नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? वो तो जल गया है, वो तो मर गया है बच्चा तुम्हारा, तुमने खुद अपने हाथों से उठा के, मैंने देखा है, चूल्हे में झोंक दिया उसको। नहीं, मैं उसको जिंदा कर लूंगी, मैं तभी रुकूंगा अगर उसको जिंदा करोगी तो। उसने चूल्हे में से उसकी हड्डियां निकाली, वहां रखी, कहने लगी, मेरे पास एक मंत्र है। वो किताब लाई, उसने उसको पास बैठ के मंत्र पढ़ा, जल का छिट्टा दिया, बच्चा उठ के खेलने लगा। कहने लगी, ले लो बाबा, वही बच्चा खेलने लग गया, जिंदा हो गया है। मेरे पास एक किताब है, उसमें ऐसा मंत्र लिखा है कि हड्डियों से इंसान फिर से जिंदा हो जाता है। साधु बहुत हैरान हुआ। तो वो उसने देखा कि इसने इस किताब को कहाँ रखा है। तो खाना बनाते करते इतने में रात हो गई, अंधेरा हो गया।
कहने लगा बहुत अंधेरा हो गया, इतनी रात में जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आप कहो तो मैं यहीं रात रुक जाऊं, सुबह चला जाऊंगा। हाँ साधु बाबा आप जहाँ रुक जाओ, मैं बिस्तरा बिछा देती हूँ। उसी घर में उसने बिस्तरा बिछा दिया। लेकिन वो साधु के दिमाग में तो वो मंत्र वाली किताब थी। उसने आधी रात को जब वो औरत सो गई तो वो चुपके से जाके किताब चुराई और चुरा कर भाग गया वहां से। ना तो कुटिया में गया ना वहां रुका, किताब लेकर चला गया, सीधा गया शमशान घाट जहाँ उसका दाह संस्कार किया था। उसको बोला भाई उसकी हाँ हाँ कहता मैं उसकी जो हड्डियां है संभाल के रखी हुई हैं, दोनों की इकट्ठी हैं, तो मैं तो उसी से जिंदगी जीऊंगा। उसने कहा निकालो हड्डियां बाहर निकालो। उसने हड्डियां बाहर निकाली, उसको रखा। उसने वो किताब खोल के मंत्र पढ़ा, जल का छिट्टा दिया, तो वो दोनों ही जिंदा हो गए। वो लड़की भी जिंदा हो गई और लड़का भी जिंदा हो गया। अब फिर वही समस्या आ गई। वो जो साथ में जला था वो कहने लगा कि सबसे बड़ा बलिदान मैंने दिया है, मैं इसके साथ जल के मर गया, इसलिए मेरा अधिकार बनता है, मैं इस लड़की से शादी करूंगा। वो कहने लगा तू तो जल के मर गया था, खत्म हो गया था, मैंने आप लोगों की हड्डियां संभाली, मैंने ज्यादा बलिदान दिया है, आप लोगों की हड्डियों के साथ जहाँ रह रहा हूँ, इसलिए मेरा हक बनता है इस लड़की से शादी करने का। वो कहने लगा तुम तो हड्डियां लिए बैठे थे, अगर मैं ये किताब न लाता तो जिंदा कैसे होते, इनको जिंदा मैंने किया है, इसलिए मेरा अधिकार बनता है इस लड़की से शादी करने का, मेरा हक बनता है। तो समस्या वहां फिर आ गई कि अब क्या किया जाए। तो एक बुजुर्गों को बुलाया गया कि अब क्या किया जाए, ऐसे ऐसे हो गया है। तो उसने कहा कि देखो जो साथ जल के मर गया वो इकट्ठे जिंदा हुए हैं, जो भाई बहन बन गए। इस आपने हड्डियों का देखभाल की, 1 साल हड्डियों को आपने संभाल के रखा, आप ये पिता का काम है, आप इस लड़की के पिता बन गए, आपने इन दोनों को जन्म दिया है, आपने इनको दोबारा जिंदा किया है, आप इनकी माँ का रोल किया है, माँ का काम है बच्चों को जन्म देना, इसलिए आप ये इसका भाई बन गया, ये इसका बाप का रोल बन गया, तुम इसकी माँ बन गई। एक अच्छा सा लड़का देख के उससे इसकी शादी करो। अब लड़का एक देखना। अब सबका अपना अपना विचार है, आपको कहानी कैसी लगी बताना।